आराम से चलिए, चलिए आराम से, खड़िए, रास्ता छोड़िए। निश्चित रूप से पहले दिन से जब मैं आया जी और यहाँ का जो दृश्य देखा तो मुझे पूरा विश्वास था कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याण योजनाओं को अगर नीचे तक हमने उतारा और बूथ स्तर के कार्यकर्ता को सक्रिय किया तो छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक जीत के साथ आगे बढ़ेगा। ये मैंने पहले दिन ही कह दिया। ये मोदी के काम को ही वोट है और यहाँ के भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट है और पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन की मेहनत को वोट। अब जो स्थिति है बघेल साहब, मैंने तो कभी संख्या बताई नहीं। मैं हमेशा ये कहता रहा भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है, भारी बहुमत से जीतेंगे। और निश्चित रूप से अब बघेल साहब क्या कह रहे थे, उन्होंने तो और भी कई बातें की है। जब 75 पार का मैंने अच्छा है वो 100 पार कहते थे, ये भी कहा मैंने, लेकिन वो उनका विषय है। मैंने कहा था कि हम ऐतिहासिक जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वह आज छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर और मोदी जी के काम पर उन्होंने मोहर लगाई। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही सीएम चेहरा होगा, इंतजार करिए। थोड़ा होमवर्क आज की 1-2 दिन करिए, थोड़ा हमको पता लगे आपका होमवर्क कैसा रहता है। महादेव, राम जी, सरस्वती, दुर्गा, ये सब सनातन के साथ है और हम सनातन के परम भक्त हैं। और जिस प्रकार से इंडीज जो बनी है नई इंडीज ने जिस प्रकार के सनातन को पता नहीं किस अपशब्दों से बोला है, उसका परिणाम भी वो पाप भी इनको लगा। खाली दोष देना ईडी को या सीबीआई को और अलग है। उससे पहले महादेव है, उससे पहले भी उनके 8-9 महीने हुए मुख्य अधिकारी तक जेल में, उससे पहले जमानत नहीं हो रही है, तो उनका भ्रष्टाचार तो एक्सपोज हो ही गया। मुझे लगता है आज रात को हमने सबको यहाँ बुलाया है, उसके बाद तय करेंगे केंद्र से। निश्चित रूप से हमारा एक सिस्टम है पार्टी का, हमारे पर्यवेक्षक आते हैं बाकायदा नेता चयन के लिए, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, फिर आपको बताएगा। महिलाओं और युवाओं का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, युवाओं को वोट प्रतिशत, नए मतदाता जितने भी थे उन सब ने मोदी जी को वोट किया, क्योंकि पूरा देश का नया मतदाता इस देश को विश्व गुरु की ओर देखना चाहता है, इस देश को सोने की चिड़िया देखना चाहता है, इस देश को। जब अमेरिका का राष्ट्रपति अगर कहेगा हम ऑटोग्राफ ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री के मोदी इज द बॉस, तो युवा मन के मतलब स्वाभाविक गुस्सा आता है। तो युवा ने जम के प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट किया। कांग्रेस जितने वादे किए सारे झूठे वादे थे। ये तो खाली महिलाओं ने, पूरे बाकी लोगों के साथ भी जो वादे किए संपूर्ण रूप से वो वादे झूठे थे और उसका परिणाम है सामने। अगर कांग्रेस अपने वादों पे खरी उतरी होती, अपने घोषणा पत्र पे खरी होती, अगर वो जो गारंटी की बात करे वो पूरी की होती, तो आज ये नौबत नहीं आती उनकी। लेकिन ये अब जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा वो मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी आपको धरती पे सरकार बनती उतरती हुई दिखेगी। सुझाव आपने कुछ दिया? हमने नहीं सुझाव भी देंगे, लेकिन हमने पहले मोर आवाज वाले आंदोलन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि सरकार बनते पहला काम होगा इनको आवाज दें। ये सब चीजें धीरे धीरे आएगी। अब चलेगी ईडी देख कोई हमारे बस में नहीं, ईडी और ये सब रूटीन प्रोसेस है। अब जो समय आ गया है तो क्या लगता है कब तक? निश्चित रूप से जिन्होंने प्रदेश के साथ जो दुर्व्यवहार किया है या विश्वासघात किया है या यहाँ के युवाओं को ठगा है, किसानों को ठगा है, जनता को ठगा है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आदिवासी वोट बैंक शिफ्ट हुआ है सर? शिफ्ट हुए। आप बस्तर और सरगुजा का रिजल्ट देख लीजिए, शिफ्ट हुआ है। मोदी जी आदिवासी हर वर्ष आदिवासी दिवस मनाते हैं। हम 14 से आए, जब से रूटीन हमने ये काम करना शुरू किया। खाली कल झारखंड गए इसलिए कोई असर ये मत कहिए आप। हम जब से 14 में आए, पहला भाषण मोदी जी ने कहा था इस देश का समान रूप से विकास नहीं हुआ, देश का पूरा पूर्वांचल विकास की दृष्टि से अछूता रह गया। तो वो काम हमने शुरू किया और खाली हमने नहीं, कांग्रेस के भी ऐसे कोई काम थे जो किए हुए थे जो अधूरे पड़े थे। जैसे मैं बता दूं, कैन बेतवा में उत्तर प्रदेश का प्रभारी रहा 17 में। 35-40 साल पहले कैन बेतवा वाला विषय शुरू किया था, पड़ा था, हमने शुरू किया, उसका लाभ हुआ। तो हम वो काम भी जो अच्छे काम है करने के लिए और समान रूप से सबका साथ सबका सहयोग और सबका विकास की बात करते हैं तो सारे काम हम हाथ में लेकर करते हैं। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को, प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को ये वर्णिक है, उस आधार पर हम जीते हैं। जो कुछ कल्पना लिए बैठे थे, लोगों ने बहुत एकता भी करने की कोशिश की, बहुत इंडीज बनाने की भी कोशिश की, अभी नहीं 14 में भी की, 14 में आए, तो ये करते रहेंगे। लोकतंत्र में हर एक को अपने काम करने का अधिकार है, लेकिन मोदी जी ने जो इस देश को, पूरे देश की राजनीति को टर्न अराउंड किया, जो राजनीति क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद,
व्यक्तिवाद के आधार पर चलती थी, उस राजनीति को आदरणीय मोदी जी ने विकासवाद की ओर लगा और आम जनता विकास चाहती है, गांव का व्यक्ति विकास चाहता है। ये जो वोट पड़ा है तीनों राज्यों में मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण योजनाओं को, हाँ निश्चित रूप से मानिए 2024 तो ट्रेलर में मानते नहीं है, तो हम तो 24 तो जीतने वाले ही, हम तो उससे आगे की बात कर रहे हैं।